नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारे उदारम् भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 जो दुष्टेन्द्रन नागगण विष अपारी है सद्गुरु सुगारुर सकल विष संहारी महामोह घन घोर रजनी निवृतम है सद्गुरु वचन दिव्य सूरज किरण सम महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोए परम गुरु नमामि 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 आनंद कंद मुकुंद गोविंद सच्चिदानंद घन परम वितराग मर्यादा पुरुषोत्तम 20वीं सदी के महान संत परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सम्माननीय गुरुजन, सम आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के असीम कृपा से इस सत्संग का कार्यक्रम शुभारंभ हो चुका है। इस छोटी सी ग्राम भाटावाड़ी के सत्संगी भाई बहनों ने बड़ा ही ऐतिहासिक सत्संग कार्यक्रम का अनुष्ठान किया है। आज इस गांव में मुझे अपनी वाणी को पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संतमत सत्संग के नियम अनुसार प्रातः काल के सत्संग में स्तुति प्रार्थना के बाद प्राचीन धर्म ग्रंथों का आदर होता है और आत्म उन्नति के शिखर पर पहुँचे हुए अनादि काल से अब तक जितने संत हुए हैं उन समग्र संत महापुरुषों के सद्वचनों का सम आदर होता है। और अपराह्न काल के संतमत सत्संग के नियम अनुसार स्तुति प्रार्थना के बाद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पाठ होता है और उन पाठ के आधार पर संतमत के वक्ता अपने सामने वाले को अपनी वाणी से सम्मानित करते हैं। अब सत्संग के वक्ता कैसा हो, सत्संग के वक्ता में क्या क्या गुण होना चाहिए, तो इस पर भगवान वेदव्यास लिखते हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रहो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय।
सत्संग का वक्ता कैसा हो यहाँ पर बतलाया गया है। पहली बात, विरक्त होना चाहिए। संसार में मति कहीं आसक्त ना हो, ऐसा विरक्त होना चाहिए। दूसरी बात, सत्संग का वक्ता वैष्णव होना चाहिए, भगवान का उपासक होना चाहिए। तीसरी बात, सत्संग का वक्ता विप्र होना चाहिए। विप्र का अर्थ होता है विवेक प्रधान जीवन जीने वाला। विरक्तो वैष्णवो विप्रो। चौथी बात, दृष्टांत कुशलो। सत्संग का वक्ता कैसा होना चाहिए? जिसकी बातें एक छोटी सी बच्चे को भी समझ में आ जाए, दृष्टांत दे देकर जो बात को समझाए, हमारे दिल तक जो बात को उतार दे, ऐसा दृष्टांत कुशल। कई वक्ता ऐसे होते हैं कि बोलते रहते हैं, अपनी मस्ती में श्रोताओं को समझ में आ रहा है कि नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही सत्संग में श्रोताओं को नींद आती है तो वक्ता नाराज हो जाते हैं। सत्संग का वक्ता दृष्टांत कुशल हो। और पांचवी बात, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत है। सत्संग का वक्ता वेद शास्त्र को पढ़ने वाला हो, संस्कृत भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और छठी बात बताइए, सत्संग का वक्ता धैर्यवान हो, उसकी वाणी में धैर्य होना चाहिए, उसके जीवन में धैर्य होना चाहिए, उसके चलने में बोलने में धैर्य होना चाहिए, विचारों में गंभीरता होना चाहिए। और वक्ता कार्योति निष्प्रिय। सत्संग का वक्ता निष्प्रिय होना चाहिए। तो हर वक्ता, हर सत्संग का भक्त वक्ता से यही जानने को इच्छुक रहता है कि हम क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। आज दिन रात आदमी भगवान भगवान करते रहते हैं। यदि उनसे पूछा जाए कि भगवान किसे कहते हैं, भगवान को हम किस कर्म के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान को हम क्या देकर प्रसन्न कर सकते हैं। विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है, उसमें लिखा हुआ है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रिया ज्ञान वैराग्य यश चेवा शरणाम भव इतेरना। इसका अर्थ होता है कि समग्र ऐश्वर्य जिनके पास है, किसी प्रकार की संपदा की कमी नहीं, समग्र ऐश्वर्य का खजाना, जिस खजाना से लेकर ब्रह्मा सर्जन कर रहे हैं, लेकिन वह सर्जनात्मिका सामग्री अब तक खत्म नहीं हुई। जिस ऐश्वर्य से विष्णु भगवान पालन करने के लिए सामान उठा रहे हैं, लेकिन वह सामान खत्म नहीं हो रहा है। आदि काल से भगवान पालन करते आ रहे हैं। जिस खजाना से संहारात्मिका शक्ति प्राप्त होती है और वह कभी खत्म नहीं होती, ऐसा ऐश्वर्य यानी 33 देवताओं के अंदर जो किसी भी भक्तों में कुछ देने की शक्ति है, उस शक्ति के खजाना को ही ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। समग्र शक्तियों के खजाना, किसी भी चीज की कमी नहीं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, सब प्रकार के ऐश्वर्यों से परिपूर्ण। दूसरे नंबर पे आता है धर्मस्य, समग्र धर्म के स्वरूप, धर्म ही जिनका स्वरूप है उसी को ईश्वर कहते हैं। अर्थात सारे धर्म जिनमें विराजते हैं उसी को ईश्वर कहते हैं। धारण करने युग्म कर्म को धर्म कहते हैं। जितने भी धारण करने युग्म कर्म है संसार में, सबके खजाना उसी को ईश्वर कहते हैं। तीसरे नंबर में आता है यशसः, जिनके अंदर यश का खजाना है। इतना यश है, इतनी कीर्ति है, इतनी कीर्ति है कि सृष्टि के आदि काल से
वेद पुराण शास्त्र ऋषि मुनि महात्मा उनके कीर्ति का बखान कर रहे हैं, लेकिन उनके कीर्ति का कहीं भी अंत नहीं। कीर्ति का खजाना, उन्हीं का नाम लेने से, उन्हीं का गुणगान करने से, उन्हीं की भक्ति करने से भक्त का संसार में कीर्ति होती है, नाम होता है, यश होता है। कितने राजा महाराजा शहंशाह मिट गए, कितने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मिट गए, कितने धन्यवान गुण्यवान विद्वान इस दुनिया से मिट गए, लेकिन परमात्मा की कीर्ति सदैव अब शून्य रहती है। एक समान सब लोग उनकी कीर्ति का गुणगान करते रहते हैं। अनंत कीर्ति का भंडार। चौथे नंबर पे आता है श्रीय, लक्ष्मी जिनके चरणों में विराजती है, लक्ष्मी का निवास जिनके चरणों में 24 घंटे सेवा में लगी रहती है, ऐसे को ही ईश्वर कहते हैं। पांचवें नंबर पे आता है समग्र सद्ज्ञान की पराकाष्ठा जिसमें है, सभी ज्ञान जिनमें विराजते हैं, ज्ञान के खजाना। छठे नंबर में आता है वैराग्य का खजाना, ऐश्वर्य का खजाना। और खजाना कहा जाए तो आप उसके साथ अपनी तरफ से अखुट शब्द लगा दीजिए, ऐसा खजाना जो खजाना कभी खुटाए नहीं। ऐश्वर्य का खजाना, धर्म का खजाना, कीर्ति का खजाना, लक्ष्मी का खजाना, ज्ञान का खजाना, वैराग्य का खजाना। ये छहों खजाना जिनके पास होते हैं उसको भाग कहते हैं। इन छहों खजाना के ऊपर जिनका अधिकार होता है उनको भगवान कहते हैं। ऐसे भगवान जिनके पास किसी भी प्रकार की संपदा की कमी नहीं, उनको हम क्या देकर प्रसन्न कर सकते हैं, उनको हम क्या देकर खुश कर सकते हैं। कैसे भक्ति करे? भक्ति उस कर्म को कहते हैं जिनको करने से वे प्रसन्न हो जाएं। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। जिस सेवा से भगवान खुश हो जाए उसी को भक्ति कहते हैं। क्या चाहिए भगवान को? क्या देकर उनको हम खुश करेंगे? हमारे गुरु महाराज कभी कभी सुनाया करते थे, एक मुनि बालक जंगल में रहता था, दिन रात तपस्या में लीन रहता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल गया और उन्होंने उस मुनि बालक को ध्यान मग्न देखा। उनके पास हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कुछ देर में मुनि बालक की आंखें खुली। राजा के मन में उनके प्रति बड़ा आकर्षण हुआ। इतना तेजस्वी बालक इस घनघोर जंगल में, जहाँ किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं, ध्यान मग्न बैठा हुआ है। यह बालक यदि मेरे साथ राजमहल में चले तो इनको मैं किसी भी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। मुनि बालक ने राजा से कहा, बालक आप मेरे साथ मेरे राज्य में चलो, सारे सुविधाओं के बीच में मैं तुमको रखूंगा, बड़े आनंद के साथ वहां रहना, भगवान का भजन करना। मुनि बालक ने कहा, ठीक है, आपके साथ मैं आपके पास जा सकता हूँ, लेकिन मेरा कुछ शर्त है, उसे यदि आप स्वीकार कर ले तो मैं अवश्य चलूंगा। राजा ने कहा, क्या शर्त है बताओ। मुनि बालक ने कहा, तुम मुझे नियम से खिलाते रहना, मुझे तुम खिलाना और तुम स्वयं मत खाना। मुझे वस्त्र पहनाना, तुम खुद वस्त्र नहीं पहनना। मुझे सुलाना, तो कभी मत सोना। मुझे भव्य भवन में रखना, तो कभी उस भवन में मत रहना। इस शर्त को स्वीकार करो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। राजा ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता है,
जैसा मैं खाऊंगा वैसा तुम्हें भी खिलाऊंगा, जैसा वस्त्र मैं पहनूंगा वैसा वस्त्र तुम्हें भी पहनाऊंगा, जिस भव्य भवन में मैं सोऊंगा उसमें तुमको भी सुलाऊंगा। जिस तरह मेरे सोने पर पहरेदार मेरा पहरा करता है उसी तरह तुम्हारा भी करेगा। मुनि बालक ने कहा, फिर मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मेरा राजा तो ऐसा है जो मुझे खिलाता है, स्वयं नहीं खाता। मेरा राजा ऐसा है कि मुझे वस्त्र पहनाता, स्वयं वस्त्र नहीं पहनता। मेरा राजा ऐसा है मुझे सुलाता है, स्वयं नहीं सोता है। ऐसे राजा को छोड़कर मैं तुम्हारे पास जाऊं? तो सज्जनों, ऐसे राजा को ही परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं। किसी कवि ने ब्रह्म के विषय में लिखा है, अजब हैरान हो भगवन तुझे कैसे रिझाऊं मैं, न कोई वस्तु है जिसे सेवा में लाऊं मैं, करूं किस तौर पर आवाहन के तो मौजूद हो हर जहां, निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं, लगाना भोग का तुझको यह भी अपमान करना है, जो सब जग को खिलाते हैं उसे कैसे खिलाऊं। न बाहें हैं न सीना है न गर्दन न पेशानी, तुहे निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं। तुम्हें व्यापक है फूलों में, तुम्हें व्यापक है मंदिर में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं। भगवान के पास क्या कमी है जो उसे हम देकर प्रसन्न कर सकते हैं। सारे दुनिया के लोग उन्हीं से ले लेकर के मस्त हो रहे हैं, उनको हम क्या दे करके खुश कर सकते हैं? क्या हम लोगों के पास है? तो सज्जनों, हम भगवान को भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न कर सकते हैं। तो रोजाना नित्य प्रति सत्संग करे, ध्यान भजन सत्संग करे, और झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार इन पंच पापों को त्याग कर अपने आप का साक्षात्कार करे। यही संत मत हमारा बतलाता है। हमारा संत मत सारे मतों को एक करने वाला मत है। पशु रूपी मनुष्य को भी देव रूपी मनुष्य बनाने वाला मत है। तो इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।